के समीप सड़क दुर्घटना। ईंट से भरे हुए ट्रक ने 2 युवकों को कुचला, मौके पर ही मौत। नागदा महिदपुर मार्ग पर गुरुवार की दोपहर में ईंट से भरे हुए ट्रक ने 2 बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। डायसो और मंडी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। एक निजी वाहन से शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा किया, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। नागदा महिदपुर रोड मार्ग पर गुरुवार की दोपहर में ट्रक क्रमांक HR 587694 के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर बाइक क्रमांक MP 13DR 6870 के चालक को कुचल दिया, जिससे आक्या कोली निवासी अजय पिता भारत डेलवाल उम्र 27 वर्ष, अमृतलाल पिता जगन्नाथ मथानिया उम्र 35 वर्ष की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना बहुत ही भयावह थी। मृतकों की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर दोनों की पहचान हुई। अजय की जेब से एक मोबाइल फोन और 20 रुपए मिले हैं, जिन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये हाथ में पकड़ाएगा ये वाला है, ध्यान रखिए। अरे और डाल दो, डाला लगा लो। तहसील विधिक सहायता सेवा समिति द्वारा शिविर का आयोजन। तहसील विधिक सहायता सेवा समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को मदर मेरी स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम वर्ग व्यवहार न्यायाधीश सुनीता ताराम दिव्यांगजनों व विद्यार्थियों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। न्यायाधीश ने कहा कि कोई व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, सिर्फ मन से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। दिव्यांगों को जो टैलेंट होता है, सिर्फ आवश्यकता उन्हें पहचानने की होती है। बहुत टाइम से हमसे बात हो रही थी कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं और बहुत उचित और सही समय है जब हमने ये रखा है, ये प्रोग्राम रखा है, जहाँ पे बच्चे, जितने बच्चे विकलांग हैं पूरे नागदा में और जहाँ जहाँ हम लोग कोशिश करिए वो बच्चे यहाँ पे आके अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवा सकते हैं। और मैं जहाँ तक विकलांग की बात करूँगी तो विकलांग जो बच्चे होते हैं वो विकलांगता, हम अगर सोचेंगे कि विकलांगता हम शरीर से है तो कभी भी कोई भी व्यक्ति शरीर से विकलांग नहीं होता है। ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनकी पोस्ट इतनी हाई जगह पर पहुंच चुके हैं वो लोग, और जब उनको देखा जाता है तो वो अपंग होते हैं। तो अपंग, मेरा बच्चों से यही मतलब बच्चों को यही मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी विकलांग हम शरीर से नहीं होते हैं, विकलांग होते हैं हमारे मानसिक से, हमारे मेंटल पीस से। अगर हमने सोच लिया कि हमको ये नहीं करना है, हमसे नहीं होगा, उसी समय हमको ये लगेगा कि हम विकलांग हैं। तो यू ऑलवेज थिंक अबाउट दैट कि यू आर नॉट विकलांग, यू डोंट हैव, गॉड ने हमें हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
तो एवरी टाइम में ये सोचना चाहिए और जो कि हमारे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, और ये सब जो चीज़ें प्रक्रिया जो चलता है, जो नेशनल लेवल पे ये सब चल रहा है, विकलांग दिवस मनाया जा रहा है, उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चे कभी भी ये ना समझें कि वो विकलांग है। दे ऑलवेज आगे आगे बढ़ना है, दे हैव टू बी वेरी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड लिव लाइफ लाइक अ नॉर्मल, यू बिहेव लाइक अ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आपके लिए यहाँ पे इतना शिविर रखाया जाता है, आपके लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग अपना टाइम देते हैं ताकि आप लोग कभी नहीं समझें कि हमारा सुन नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हमको दिखाई नहीं देता है, आप कभी नहीं, आपको ईश्वर ने जैसा भेजा है वैसे रहना, और वैसे रह के अपने मन में दृढ़ संकल्प करना है कि हम विकलांग हैं, हम सब लोगों से बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे और बहुत ऊंची तरक्की पे जाएंगे। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन जो आप यहाँ पे आए हैं और इतना मूल्य समय दिया है। तो बच्चे कभी नहीं समझे, हम लोग हमेशा सारी टीम यहाँ तक कि पत्रकार लोग कुछ बंधु आए, उनके लिए धन्यवाद। ये सारी टीम कभी भी कोई भी विकलांग को देख के हम कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते हैं कि आप लोगों को कुछ भगवान ने नहीं दिया है। यू ऑलवेज आर ट्रू और ऑलवेज हमेशा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कैंप लगाया इसके लिए, थैंक यू सो मच। रोशन सिलावट है और मैं नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, मदरवेरी में। और प्रिंसिपल मैडम, वंदना मैडम, कभी ने मतलब सभी ने और सारे टीचर्स ने कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं विकलांग हूँ, या फिर कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं रहा मेरे साथ कि मतलब मुझे ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और हमेशा मतलब प्रिंसिपल मैडम मुझे हर चीज़ में आगे रखती है। एक बार 15 अगस्त के त्यौहार में फेस्टिवल इंडिपेंडेंस पे प्रिंसिपल मैडम ने मुझे आगे करवाया था और फ्लैग भी फहराया था मुझसे। उनके बारे में तो क्या ही कह सकता हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा इतने अच्छे से बात करते हैं। बस पूरी अवसर दिया स्नेही बच्चों, पत्रकार साथियों और पुलिस विभाग से भी हमारे बीच में उपलब्ध हैं वे भी, और हमारे न्यायालय से भी हमारे कर्मचारी हमारे साथ में हैं। बच्चों, अभी जो प्रेरक बातें आपको बताई गई, उनसे ज़्यादा ऊर्जावान कोई बात हो ही नहीं सकती। इन्होंने अभी बताया अरुणिमा सीधा का, ठीक है, उसकी कहानी हमने भी सुनी। और वास्तव में कोई भी व्यक्ति शरीर से विकलांग नहीं होता है, विकलांगता उसके मन में होती है, उसके दिमाग में होती है। सबसे बड़ा अगर असर कोई काम करता है तो वो उसका मन करता है और उसका सोच करता है। तभी तो बताइए ऐसे प्रेरक शब्द बने, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये जो बातें मंच से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये केवल बात या उद्बोधन तक ना रहे, इसको अपने जीवन में अनुसरण कीजिए। क्योंकि जब जब कोई अपने जीवन में अनुशासन लाता है, कुछ ऐसी पंक्तियों को आत्मसात करके उनके अनुसरण में कार्य करता है, तो निश्चित वो एक न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जहाँ जाना किसी आम व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं होता है। और अभी इन्होंने बताया कि IAS बनना, IPS बनना, जज बनना, ये बड़े साधारण से काम है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मस्तिष्क में पलने वाली एक सोच है और उसी सोच के वशीभूत हम काम करते हैं। इसलिए इंसान को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जब तक वो इस धरती पे जीवित है, अपने कार्य करना चाहिए, पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए और उस कार्य में कहीं ना कहीं अनुशासन को भी शामिल करना चाहिए। यदि अनुशासन नहीं होगा
तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। आप बताइए, हमें रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और हम रात के 12 बजे तक सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में फर्क पड़ता है। आपने सुना होगा कि रात के 10 बजे से लेके रात के 4 बजे तक हर व्यक्ति के शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होता है, ठीक है। और ये हैप्पी हार्मोन्स हमको नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और नई ऊर्जा से हम पूरे दिन काम करते हैं, ठीक है। उसी से स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए मन को हमेशा जीत के रखिए, मन को मत हारने दीजिए। और शरीर से कोई विकलांग नहीं होता है, मस्तिष्क से विकलांग होता है। अगर एक स्वस्थ शरीर वाला है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, वो आवाम के लिए अच्छा नहीं सोचता, अपने खुद के लिए अच्छा नहीं सोचता, तो वो परिवार, समाज, राष्ट्र उससे क्या लाभान्वित होगा और कैसे होगा, आप सोच सकते हैं। इसलिए हम सब की पहली जवाबदारी है खुद को अच्छा बनाना। अगर हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, अपने उद्देश्य के लिए जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार जीत जाता है। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार के सारे लोग क्या होते हैं, उसकी परवरिश में जुड़ जाते हैं। उस बच्चे के सुख से उनको सुख मिलता है, दुख से उनको दुख मिलता है। आप सोचिए, अगर एक बच्चा बीमार हो गया तो पूरा घर परेशान हो जाता है, उसके लिए आर्थिक नुकसान भी उनको उठाना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने व्यायाम करें, समय को पाबंद रहना बहुत जरूरी है। टाइम पे सोने का समय होना चाहिए, समय पढ़ने का भी होना चाहिए और समय हर्ष उल्लास आनंद का भी होना चाहिए। आपने तरुण सागर महाराज जी का कड़वा वचन सुने थे? किसी बच्चे ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन जब वो अपने वचन सुनाते थे उसके बाद हास्य का एक 5 मिनट भी होता था उनके पास। इसीलिए हंसना, खेलना, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो संता और बंता के चुटकुले बने, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट अब विचार कर रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग खूब पढ़िए और अपने किसी भी चीज़ की कमी को ये मत समझिए कि ये हमारी कमी है। आपने अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग सुना होगा, मेरी कमजोरी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे ये आप लोगों की बहुत बड़ी ताकत है। सरकारी नौकरी में भी ऐसे व्यक्ति को आरक्षण है, लोन मिलने में आरक्षण है, 18 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के कानून से राज्य ने मतलब जो है अनिवार्य शिक्षा में इसको लागू किया है। इसलिए इतनी सारी गॉड गिफ्ट उपलब्धि और सबसे बड़ा हमने देखा है कि यदि ईश्वर किसी को एक कमी दे के भेजता है तो 100 गुण उसके अंदर डाल के भेज देता है। इसीलिए ये कमी ही नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति गुणों का खान होता है और इन गुणों को आप समाज में, राष्ट्र में, परिवार में वहाँ खर्च कीजिए, खूब पढ़िए और डिसिप्लिन में रहिए। हर एक चीज़ का समय आप बनाइए, क्योंकि जो समय का पाबंद नहीं होता है, समय उसका कभी नहीं होता है। सागर और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ये 2 लाइनें हमने स्कूल में भी पढ़ी है, किताबों में भी पढ़ी है और ये किताबें स्कूल और मात्र लाइनें नहीं है। इनको जो भी आत्मसात नहीं करेगा वो नुकसान में रहेगा। बच्चों, मैं आपको शुभाशीष देती हूँ और यहाँ से ये चाहूँगी कि जिसने भी हमारे उद्बोधन को सुना है वो अपने जीवन में नए उद्देश्य आज से ही पैदा करें, उस पर काम करें और जैसे हम आपके बीच में आकर उद्बोधन दे सकते हैं वैसे हजारों लोगों के जीवन को आप संभालें। थैंक यू।